अखिलेश यादव कोलकाता पहुंचे तो पहले कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और शाम के वक्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को शॉल पहनाया और फिर बैठकर लंबी बातचीत हुई। इस दौरान अखिलेश यादव के अलावा किरणमय नंदा और शिवपाल यादव भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बंगाल की जमीन से अखिलेश ने 24 वाली हुंकार भर दी है और बहुत हद तक ये तस्वीर भी साफ कर दी है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की दिशा क्या रहने वाली है। क्योंकि जब अखिलेश कोलकाता पहुंचे तो कार्यकर्ता सम्मेलन में कई बार दीदी का नाम लिया और उनकी तारीफ की। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। और याद कीजिए वो नारा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था, किस तरह के भावना के साथ वो नारा दिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को, उन्होंने तो केवल माइक से अपमानित करने के लिए कहा था, लेकिन बंगाल की जनता ने एक एक वोट देकर के दीदी को सत्ता सौंपने का काम किया था। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हर किसी के मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या अखिलेश थर्ड फ्रंट की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं या फिर कांग्रेस के लिए रास्ते खुले हैं। इसका इशारा अखिलेश ने कोलकाता से भी किया। उन्होंने सीबीआई ईडी की जांच का मुद्दा उठाया और कांग्रेस पर चुभने वाले हमले दोहराए। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही हैं। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर एक सवाल अखिलेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पूछा गया, जिस पर उन्होंने फिर से तस्वीर साफ की। उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, हम उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, समान विचारधारा वालों को लाएंगे क्या साथ में? और अब वो विचारधारा बड़ी मुश्किल होगी ढूंढने में उत्तर प्रदेश में। अब सवाल ये है कि कांग्रेस को अगर अखिलेश माइनस करके चल रहे हैं तो वो कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनके सहारे तीसरे मोर्चे की पटकथा तैयार हो रही है। अखिलेश ने कोलकाता से इस पर भी बड़ा इशारा किया। उम्मीद है कि जिस तरीके से दीदी ने भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया था, आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो। बंगाल से सफाया हो, झारखंड से सफाया हो, यूपी से सफाया हो और दक्षिण भारत से भी सफाया भारतीय जनता पार्टी का हो। यानी बंगाल से लेकर झारखंड और बिहार से तेलंगाना तक सबसे बड़ा प्लान तैयार हो रहा है। और बात तीसरे मोर्चे की होगी तो सवाल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का भी आएगा। हालांकि इस बार क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं ने इस सवाल से बचने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जब भी ये सवाल होता है तो चुनाव के बाद का हवाला दिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री लायक स्थिति पैदा हुई तो चुनाव बाद बैठकर बात होगी। क्या होगा आने वाले समय में, ये चुनाव के बाद ही तय होगा। अखिलेश कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिलते हैं, कभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन में जाते हैं, तो कभी नीतीश और लालू से उनकी मुलाकात होती है। और इस बार ममता बनर्जी से मुलाकात करके अखिलेश ने बता दिया है कि वो संभावित तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव के बाद ही तय होगा कि विपक्ष की इस सियासी खिचड़ी में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहने वाला है।